प्रिय विद्यार्थियों एवं दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह और आज मैं आपके समक्ष 1993 में हुए मानवाधिकारों के वियना विश्व सम्मेलन पर एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसके तुरंत पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने 1993 के वियना विश्व सम्मेलन पर व्याख्यान प्रस्तुत किया था, परंतु वह व्याख्यान अंग्रेजी में था और आज का व्याख्यान मैं हिंदी के दर्शकों एवं विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी भाषा में ज़्यादा रुचि रखते हैं और हिंदी में लिखते पढ़ते और काम करते हैं, उनके लिए विशेष करके यह व्याख्यान मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, 1993 का मानवाधिकारों पर हुआ वियना विश्व सम्मेलन मानवाधिकारों की दिशा में प्रगति से संबंधित बहुत अधिक महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा है। मानवाधिकारों का वियना विश्व सम्मेलन 14 से 25 जून के मध्य सन 1993 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात मानवाधिकारों पर केंद्रित यह प्रथम विश्व सम्मेलन था और आपको मैं यह बता दूं कि यद्यपि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के क्षेत्र में बहुत पहले से ही क्रियाशील रहा है, परंतु मानवाधिकारों पर केंद्रित वियना विश्व सम्मेलन 1993 केवल दूसरा विश्व सम्मेलन था। मानवाधिकारों पर विशेष रूप से केंद्रित केवल और केवल मानवाधिकारों पर केंद्रित पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित किया गया था, वह 22 अप्रैल से 13 मई तक 1968 में आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से ईरान की राजधानी तेहरान में 22 अप्रैल से 13 मई के मध्य आयोजित मानवाधिकारों का प्रथम विश्व सम्मेलन 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा की 20वीं वार्षिकी का उत्सव मनाने के लिए, इसको याद करने के लिए और इस दौरान मानवाधिकारों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मानवाधिकारों का वियना विश्व सम्मेलन सर्वप्रथम 1989 में प्रस्तावित किया गया, क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति से यह आशा जागृत हुई कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर जो महाशक्तियों के मध्य द्विध्रुवीय टकराव था और उसकी वजह से एक लंबे अरसे से जो गतिरोध चला आ रहा था और संयुक्त राष्ट्र के व्यवहार में जो विकृति चली आ रही थी, अब वह शीत युद्ध की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगी और मानवाधिकारों के मोर्चे पर अच्छी प्रगति की जा सकती है। यह ध्यान में रखकर 1993 में अंततोगत्वा मानवाधिकारों का यह वियना विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया और 1993 में यह
संपन्न हो पाया। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मानवाधिकारों का वियना विश्व सम्मेलन 1993 बहुत बड़ा सम्मेलन था, जिसमें 171 देशों के और 800 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागिता की और कुल मिलाकर के लगभग 7,000 लोगों ने मानवाधिकारों के वियना विश्व सम्मेलन में प्रतिभागिता की। इस दृष्टि से मानवाधिकारों का वियना विश्व सम्मेलन 1993 मानवाधिकारों पर केंद्रित और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित सबसे बड़ा विश्व सम्मेलन था, क्योंकि जो मानवाधिकारों पर केंद्रित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन हुआ ईरान की राजधानी तेहरान में 22 अप्रैल से 13 मई तक 1968 में, उसमें केवल 84 देशों के प्रतिनिधियों ने, 4 क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने और मात्र 57 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता और प्रतिभागिता की थी। तो स्पष्ट है कि मानवाधिकारों पर आयोजित वियना विश्व सम्मेलन 1993 मानवाधिकारों पर केंद्रित सबसे बड़ा विश्व सम्मेलन था। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, इस सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी मानवाधिकार विशेषज्ञ जॉन पेस को दी गई और मिस्टर इब्राहिम फाल मानवाधिकारों के वियना विश्व सम्मेलन 1993 के महासचिव थे। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मानवाधिकारों के वियना विश्व सम्मेलन 1993 के दौरान मानवाधिकारों का अति विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया गया और इस सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों, देशज लोगों के अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और बच्चों के अधिकारों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। विशेष करके महिलाओं के अधिकारों पर इस सम्मेलन में बहुत जोर दिया गया। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मानवाधिकारों का वियना विश्व सम्मेलन बहुत सफल सम्मेलन था, परंतु इस सम्मेलन के दौरान एकमात्र विवाद का बिंदु या आप कह लीजिए एकमात्र विभाजन पाश्चात्य देशों और गैर पाश्चात्य देशों के मध्य मानवाधिकारों की परिभाषा और व्याख्या को लेकर था। पाश्चात्य देशों का यह तर्क था, यह मत था कि मानवाधिकारों की एक सार्वत्रिक, सार्वभौमिक, सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए और परिभाषा होनी चाहिए, जबकि गैर पाश्चात्य देशों का यह तर्क था कि मानवाधिकार अलग ढंग से, भिन्न ढंग से गैर पश्चिमी देशों की संस्कृतियों के संदर्भ में परिभाषित किए जाने चाहिए और मानवाधिकारों की कोई सार्वभौमिक या सार्वत्रिक परिभाषा अगर गैर पाश्चात्य देशों पर आरोपित की गई तो यह इन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के तुल्य होगा। ये गैर पाश्चात्य देश जिनका यह मत था कि मानवाधिकारों की व्याख्या, मानवाधिकारों का अर्थ गैर पाश्चात्य देशों की स्थानीय संस्कृतियों के संदर्भ में
निकाला जाना चाहिए, इनकी व्याख्या की जानी चाहिए। इन देशों का नेतृत्व चीन, सीरिया, ईरान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम कर रहे थे। गैर पाश्चात्य देशों के इस मत के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिका के विदेश सचिव वारेन क्रिस्टोफर ने कहा, और मैं उद्धृत करता हूं, कि हम सांस्कृतिक सापेक्षतावाद को दमन की अंतिम शरण स्थली नहीं बनने देंगे। या अमेरिका के विदेश सचिव वारेन क्रिस्टोफर ने गैर पाश्चात्य देशों के मत के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा। तो विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मानवाधिकारों के वियना विश्व सम्मेलन 1993 के दौरान केवल एकमात्र यही विवाद का बिंदु रहा। अन्यथा मानवाधिकारों का यह सम्मेलन अत्यधिक सफल सम्मेलन था, जैसा कि आप अभी आगे देखेंगे। इस सम्मेलन के अंतिम परिणाम के रूप में जो इसकी उपलब्धि थी, वह मानवाधिकारों का वियना घोषणा पत्र और कार्यवाही कार्यक्रम, अर्थात वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिस पर सभी 171 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। अर्थात वियना डिक्लेरेशन या वियना घोषणा पत्र और कार्यवाही प्रोग्राम, कार्यवाही कार्यक्रम सर्वसम्मति से 171 देशों की सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी वियना विश्व मानवाधिकार सम्मेलन की। वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन या वियना घोषणा पत्र और कार्यवाही कार्यक्रम ने यह स्थापित कर दिया कि लोकतंत्र, आर्थिक विकास और मानवाधिकार एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं। अर्थात प्रजातंत्र, आर्थिक विकास और मानवाधिकार इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं। दूसरी सबसे प्रमुख बात जो घोषणा पत्र में कही गई और जो वियना विश्व सम्मेलन का एक बड़ा अचीवमेंट, एक बड़ी उपलब्धि थी, वह यह थी कि शीत युद्ध के दौरान जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के मध्य एक विभाजन था, वह विभाजन खत्म हुआ और इसके स्थान पर वियना घोषणा पत्र के द्वारा यह अवधारणा स्थापित की गई कि सभी प्रकार के मानवाधिकार अविभाज्य, अंतर्निर्भर और अंतर संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त डिक्लेरेशन या वियना डिक्लेरेशन अर्थात वियना घोषणा पत्र ने यह स्पष्ट किया कि मानवाधिकारों के वियना विश्व सम्मेलन के दौरान 3 बड़े नए कदम मानवाधिकारों के प्रचार प्रसार, संरक्षण और संवर्धन से संबंधित उठाए गए। प्रथम यह कि पूरे सम्मेलन के लगभग सभी देशों ने इस बात का समर्थन किया
कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, जिसे उर्दू में औरत पर तशद्दुद कहते हैं, इस पर सूचना देने के लिए, इस पर रिपोर्टिंग करने के लिए एक विशिष्ट प्रतिवेदक नियुक्त किया जाए, स्पेशल रिपोर्टर नियुक्त किया जाए। और कालांतर में इस बात के समर्थन के फलस्वरूप 1994 में एक विशिष्ट प्रतिवेदक की नियुक्ति कर दी गई, अर्थात महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, औरत पर तशद्दुद की सूचना देने वाले एक स्पेशल रिपोर्टर की नियुक्ति 1994 में कर दी गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम इस सम्मेलन के दौरान उठाया गया वह यह था कि यह अनुशंसा की गई 171 देशों के द्वारा कि विश्व के देशज लोगों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक दशक की घोषणा की जाए। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, इस अनुशंसा के फलस्वरूप विश्व के देशज लोगों पर 2 दशक घोषित किए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। प्रथम दशक 1994 से 2004 तक, प्रथम दशक 1994 से 2004 तक और द्वितीय दशक 2005 से 2014 तक घोषित किया गया। यह बड़ी उपलब्धि थी वियना विश्व सम्मेलन की। तीसरा जो बहुत अच्छा कदम और महत्वपूर्ण कदम इस सम्मेलन के दौरान उठाया गया वह यह था कि यह मांग की गई कि बच्चों के अधिकारों पर जो संधि पत्र या करार हुआ है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, उसका सभी देशों द्वारा 1995 तक अनुमोदन कर दिया जाए, अभ्यर्थन कर दिया जाए। तो विद्यार्थियों दर्शकों, आप देखते हैं कि वियना विश्व सम्मेलन के दौरान यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि बच्चों के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, देशज लोगों के अधिकारों के प्रचार प्रसार, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु साधन तंत्र की स्थापना पर जोर दिया गया और इस दिशा में बहुत अधिक सफलता भी मिली। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सभी देशों ने यह अनुशंसा की कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार केंद्र को और अधिक धन मुहैया करवाया जाए, उपलब्ध कराया जाए। तथा इससे भी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सभी देशों ने यह मांग की कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक मानवाधिकार उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाए। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शीघ्र ही 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की नियुक्ति कर दी। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, वियना विश्व सम्मेलन के समापन के दौरान बोलते हुए सम्मेलन के महासचिव इब्राहिम फाल ने यह कहा कि वियना घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर विश्व समुदाय के लोगों को काम करने के लिए नियोजन, संवाद और सहयोग का एक नया ढांचा प्रस्तुत करता है। अर्थात
मानवाधिकारों के प्रचार प्रसार, संवर्धन, संरक्षण आदि से संबंधित कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर विश्व समुदाय के लोगों के लिए वियना घोषणा पत्र एक नया ढांचा, नियोजन का, संवाद का और सहयोग का प्रदान करता है। विद्यार्थियों, दर्शकों, वियना घोषणा पत्र और कार्यवाही कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव संख्या 48/12 के एक अंग के रूप में शीघ्र ही अनुमोदन प्रदान कर दिया। तो विद्यार्थियों, दर्शकों, आप देखते हैं कि मानवाधिकारों के मोर्चे पर वियना विश्व सम्मेलन 1993 के दौरान और इसके फलस्वरूप बड़ी उपलब्धियां हुई। तो विद्यार्थियों, दर्शकों, इस व्याख्यान के दौरान मैंने आपको मानवाधिकारों पर हुए वियना विश्व सम्मेलन 1993 की प्रमुख उपलब्धियों और इससे संबंधित आवश्यक जानकारियों को देने का प्रयास किया। यदि आपकी कुछ आशंकाएं हैं या आप किसी प्रकार की व्याख्या चाहते हैं तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा है, ऑलवेज फील फ्री टू कॉल मी एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच।